हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एल एस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका एल एस टेक्निक क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम एक्सेल की जो सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हुए हम आज सीखेंगे अलाइनमेंट ग्रुप को। दोस्तों पिछली वीडियोज में हमने एक्सेल के फाइल मेन्यू को, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप को सीखा था और अभी हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप, उस ग्रुप को हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो पिछले वीडियोज को जरूर देखिएगा, जिससे भी कि आपको पिछले वीडियो से समझ आ सके, जो हम आगे पढ़ते जा रहे हैं वो भी आपको समझ आ सके ठीक ढंग से। अब हम पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप को। अलाइनमेंट ग्रुप क्या होता है? अलाइनमेंट होता है व्यवस्था, एक ठीक ढंग से निर्धारण जो हम लिखते हैं, संख्या या कोई भी टेक्स्ट जो लिखते हैं हम उनको कैसे सेट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, वो होता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट हमारे पास MS एक्सेल में यहाँ पर 6 प्रकार का होता है। हमारे पास है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। उसके बाद 3 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कौन कौन से? टॉप अलाइन, मिडिल और बॉटम। ये 3 अलाइनमेंट और होते हैं। इनका यूज क्या है, कैसे इनका उपयोग करते हैं, वो हम सीखते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम डेटा तैयार कर लेते हैं। जिस डेटा पर हमें ये कमांड्स अप्लाई करनी है वो डेटा हम तैयार करते हैं। तो डेटा हम वही सामान्य डेटा लेंगे जो पहले से हम यूज लेते आ रहे हैं। हम 1 2 11 12 यहाँ गिनतियाँ लिखेंगे और ये 4 अंक हम लिखने के बाद हम इनको सेट करेंगे। यहाँ इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम वही कॉर्नर को पकड़कर डाउन में ड्रैग करेंगे और उसके बाद राइट में ड्रैग करेंगे, जिससे कि जहां तक आपको गिनतियां लिखनी है वहां तक गिनतियां लिखने में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज के इस प्रैक्टिकल के लिए डेटा तैयार कर लिया। तो अब यहाँ पर अलाइनमेंट है हमारे पास। तो अलाइनमेंट को हम कैसे सेट करेंगे? अभी जो हमने संख्याएं लिखी हैं वो संख्याएं कौन से अलाइनमेंट में शो हो रही है? राइट अलाइनमेंट पे। बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? राइट अलाइनमेंट। क्योंकि दोस्तों अंक जो हम लिखते हैं वो राइट साइड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि हम कोई किसी भी अंक को पढ़ेंगे तो इधर राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जैसे इकाई, दहाई, इस तरह से पढ़ते हैं। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से पढ़ते जाते हैं। तो वो हम दाएं तरफ से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये दाएं अलाइनमेंट में सेट है पहले से। और हम यदि कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट लिखें जैसे कि LS टेक्निक, तो यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी शब्द जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर ये अलाइनमेंट पहले से व्यवस्थित होता है, अंकों के लिए राइट और टेक्स्ट के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ पर हम इनका अलाइनमेंट सेट करें, व्यवस्थित करें, तो सेलेक्ट करना होगा हमें डेटा जिसका अलाइनमेंट सेट करना है। इन्हें हमें लेफ्ट अलाइनमेंट में करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप में ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन लेफ्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो किधर हो जाएंगे? लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। दूसरा जो अलाइनमेंट है वो है सेंटर अलाइनमेंट। इससे हम सेंटर में कर सकते हैं इन सभी शब्दों को। नेक्स्ट जो है राइट अलाइनमेंट, तो राइट अलाइनमेंट में कर सकते हैं। इस तरह से हम लेफ्ट, सेंटर और राइट ये तीनों अलाइनमेंट का यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अलाइनमेंट हैं, 3 जो एक्स्ट्रा इसमें मिलते हैं हमें, जो वर्ड में नहीं मिलते MS वर्ड में, तो ये कौन से हैं? टॉप, मिडिल और बॉटम। इन तीनों का उपयोग हम कैसे करते हैं? हमारे पास यहाँ अभी जो हमारी रो है उसकी हाइट टेक्स्ट के अनुसार है, हमें इसकी हाइट बढ़ानी होगी। यहाँ से हम ड्रैग करके हाइट को बढ़ा सकते हैं, यानी हेडिंग पर जाकर हेडिंग पे यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये हाइट इसकी बढ़ जाएगी, किसकी? रो की। तो यहाँ से इस रो में अब हम इनको सेट कर सकते हैं। अभी ये कहाँ सेट हैं? राइट बॉटम में। कहाँ? राइट बॉटम में। अब इन्हें हमें मिडिल में करना है तो मिडिल में पहुंच गए, राइट मिडिल में, और यहाँ राइट टॉप में। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं इनको। इनका अलाइनमेंट हो रहा है टॉप, मिडिल और बॉटम। और इसमें हम जैसे यहाँ पर कर दिया मिडिल और यहाँ से हम इसको सेंटर कर दें तो इस तरह से हम मध्य में भी इनको रख सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट का यूज होता है जिनके अनुसार हम इनको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है अलाइनमेंट में वो होता है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जो इंडेंट हमें दिखाई देते हैं किसमें? पेज लेआउट व्यू में। अभी हमें यहाँ पर इंडेंट नहीं दिखाई दे रहे। अभी आपको इंडेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। तो इंडेंट हमें दिखाई देते हैं व्यू में। हम जाते हैं
और यहाँ हमें इंडेंट देखने हैं तो पेज लेआउट व्यू यूज लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको इंडेंट दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे पास इंडेंट पेज लेआउट व्यू में। जैसा कि वर्ड में दिखाई देता है हमें ऊपर की साइड जो पैमाना है रूलर बार यहाँ शो हो रहा है, तो रूलर बार पर ही इंडेंट शो होते हैं। वापस से हम नॉर्मल व्यू में जा सकते हैं, नॉर्मल व्यू में जाएंगे, वापस होम टैब पर पहुंचेंगे और यहाँ अलाइनमेंट ग्रुप में इंडेंट जो हम बढ़ाते हैं इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट की स्थिति बढ़ रही है यहाँ पर, और डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट की स्थिति घट रही है। तो इस तरह से हम इंडेंट को घटा बढ़ा सकते हैं, किसके माध्यम से, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दोस्तों एक होता है पेज का, जो कि हम पेज सेटअप में पढ़ेंगे पेज लेआउट टैब में। यहाँ पर हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन है टेक्स्ट का, जो टेक्स्ट हमने लिख रखा है उसका ओरिएंटेशन, उनको हम घुमा सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आप इनको रखना चाहो वैसे आप इनको सेट कर सकते हो। जैसे हमने इनको अभी सेलेक्ट किया है डेटा को, अब यहाँ जो ओरिएंटेशन कमांड है, ओरिएंटेशन कमांड में हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ठीक है, टर्न हो गए काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट जो ऑप्शन है एंगल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे घूमेगा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह उसी दिशा में घूमेंगे, ये टर्न हो गए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट यानी एक दूसरे के ऊपर, जैसे 2 अंकों के जो शब्द हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, एक एक शब्द, जैसे कि यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो 13 यहाँ एक ऊपर हो गया और 3 उसके नीचे हो गया, 14 में एक ऊपर 4 नीचे, 15 में एक ऊपर 5 नीचे, इस तरह से वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, ये सेट हो गए, ओरिएंटेशन इनका सेट हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है रोटेट टेक्स्ट अप, ऊपर की साइड घूम जाएंगे, ये टेक्स्ट अप ऊपर की साइड रोटेट हो गए। नेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट डाउन नीचे की तरफ डाउन यानी घुमाया जाएगा, इनको रोटेट किया जाएगा तो ये शब्द नीचे की तरफ घूम गए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इसमें आप यहां से ये जो ऑप्शन आपके लिए खुला है इसमें आप डिग्री वाइज यानी कितने डिग्री पर आप इन शब्दों को झुकाना चाहो तो वो झुका सकते हो, जैसे डिग्री यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अभी यहाँ पर घट रहे हैं और ये 0 रह गया और माइनस प्लस में जा रहा है, वापस से हम इनको बढ़ाएं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 47 डिग्री 47 डिग्री कर दिया और ओके पर क्लिक करें तो ये 47 डिग्री पर घूम चुके हैं। नेक्स्ट वापस से ऑप्शन में जाएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, इनको हम 0 पे करना चाहें तो यहाँ से 0 पे कर दें और यहाँ से ओके सेट करें, तो वापस पुनः उसी स्थिति में जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में थे वैसे ही हो गए। दोस्तों ये 2 लाइन रह गई हमारे पास से, तो इनको भी सेलेक्ट करके हम वापस से पुनः उसी स्थिति में ले जा सकते हैं जैसा फर्स्ट टाइम थे। कैसे, यहाँ पर 0 सेलेक्ट करेंगे ओरिएंटेशन में 0 डिग्री और यहाँ से ओके, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट और यहाँ से 0 डिग्री और यहाँ से ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, वापस से पुनः उस स्थिति में पहुंच गए हम। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप में वो आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, जो टेक्स्ट हमारे सेल से, जो एक्टिव सेल है जिस सेल में हम लिख रहे हैं कार्य कर रहे हैं उस सेल से बाहर जा रहा है, हम लिखते हैं इसमें, जैसे कोई भी डेटा इसमें हमने लिखा, कोई भी हेडिंग है तो यहाँ से जैसे हेडिंग हो सकती है सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम हमने हेडिंग डाली, लेकिन अभी ये जो टेक्स्ट है वो हमारा सेल से बाहर जा रहा है, राइट साइड से बाहर निकल रहा है, एक सेल के अंदर सेट नहीं हो रहा, तो इसको सेट करता है कौन, रैप टेक्स्ट। कैसे, जो शब्द बाहर जा रहे हैं किससे, सेल से, उनको तोड़कर नीचे ले आता है और सेल की हाइट बढ़ाता है, सेल की हाइट बढ़ा के शब्दों को उसी सेल में एडजस्ट करता है। ये हो गया एडजस्ट दोस्तों, सब्जेक्ट नेम एक में ही ऊपर नीचे हो गए एक दूसरे के, तो ये रैप टेक्स्ट का काम होता है, कितना भी बड़ा शब्द है आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कई नाम एक साथ लिख देता हूँ, राम, मोहन, श्याम, अंकित, सुरेश, इस तरह से मैं कई नाम लिखे और इन सभी को मुझे एक ही सेल में एडजस्ट करना है, तो यहाँ से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये हाइट बढ़ गई किसकी, सेल की, रो की, तो यहाँ से हाइट बढ़ जाती है और एक ही सेल में एडजस्ट कर देता है, ये काम होता है रैप टेक्स्ट का। नेक्स्ट हम बात करें मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाना मर्ज एंड सेंटर का काम होता है। तो कैसे मिलाते हैं 2 या 2 से अधिक सेल को, हम चेक करते हैं।
हमारे पास इस डेटा को हम हटा देते हैं और अब हम उपयोग में लेते हैं क्या, मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप कोई भी टेबल तैयार कर रहे हो, मैं यहाँ पर जैसे टेबल तैयार करता हूँ नेम, क्लास, और यहाँ मैं ले रहा हूँ जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के नीचे कई सारे ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ जैसे मैं लिखूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ओनली 3 सब्जेक्ट लिए हैं मैंने बस। अब यहाँ पर जैसे मैं इन तीनों के ऊपर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तीनों के ऊपर मैं सब्जेक्ट को एक ही शब्द को रखना चाहूँ, अलग अलग नहीं लिखना चाहूँ, सबके ऊपर एक ही रखना चाहूँ, एक ही हेडिंग बनाना चाहूँ, तो कैसे बनाएंगे। हम यहाँ से सब्जेक्ट से लेकर यहाँ जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वहां तक सेलेक्ट किया और इन तीनों सेलों को मिलाना है, हमें एक सेल बनाना है तीनों सेलों का। तो कैसे मिलाएंगे हम, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। मर्ज यानी मिलाना और सेंटर यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा जाएगा, सेंटर में। क्लिक किया यहाँ से और ये हेडिंग बन गई। नेक्स्ट, अब जैसे ये दोनों नेम और क्लास, ये दोनों हेडिंग्स भी हमारे पास बाहर आ रही हैं, ठीक नहीं लग रही, इनको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट किया, 2 सेल सेलेक्ट किए और मर्ज एंड सेंटर, और ये यहाँ से क्लास सेलेक्ट किया, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, ये दोनों सेंटर में हो गए। इनको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम मिडिल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हेडिंग्स को सेट कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग्स को रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर के जरिए, और अलाइनमेंट के जरिए हम किन्हीं भी शब्दों को सेट कर सकते हैं, दाएं बाएं मध्य में कैसे भी सेट करना चाहे हैं। ओरिएंटेशन, हम शब्दों का ओरिएंटेशन यानी उनका अभिविन्यास बदल सकते हैं, उनको घुमा सकते हैं डायगोनली या वर्टिकली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अलाइनमेंट ग्रुप को कम्प्लीटली पढ़ा है और इसी तरह हम आगे एक एक ग्रुप वाइज ग्रुप पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। दोस्तों इसी तरह की नॉलेज के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।